हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पजल के धमाकेदार सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं नेवर स्किप पजल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 8 पीपल, उनके नाम दिए हुए हैं ध्रुव, वीर, ओम, यश, देव, आदि, राज एंड विवान अटेंड द सेमिनार इन 3 डिफरेंट कॉलेज IIT, IIM एंड NIT। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर IIT, उसके बाद लिखते हैं IIM, और उसके बाद अगला दिया हुआ है हमको NIT। इसमें 8 लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे डिवीजन दिया हुआ है इसने नामों का। एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3, अर्थात 2 से 3 लोगों के बीच में प्रत्येक प्रत्येक कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं। अर्थात मैक्सिमम किसी भी कॉलेज में केवल 3 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं और मिनिमम 2 को तो किसी न किसी कॉलेज में पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करते हैं। वीर एंड देव। तो सबसे पहले नाम को देखते हैं कि किस किस नाम को हम उसके इनिशियल लेटर से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वीर का नाम 2 बार आ रहा है, और एक डी पर जो नाम है ना ध्रुव और देव का, ये नाम 2 बार आ रहे हैं। तो जब भी हम डी और वी को लिखेंगे तो इनके पूरे पूरे नाम लिखेंगे, बाकी किसी के पूरे नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिया हुआ है वीर एंड देव अटेंड द सेमिनार इन डिफरेंट कॉलेज। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वीर, फिर लिख देते हैं देव, इसके बीच में यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं ताकि पता रहे कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है। विवान नाइदर अटेंड विथ आदि, अर्थात विवान जो है वो आदि के साथ नहीं है, तो यहाँ पर विवान लिख करके यहाँ पर ए लिख करके क्रॉस कर देंगे। नोर अटेंड इन IIT, अर्थात विवान जो है वो IIT में नहीं है, तो यहाँ पर विवान लिख करके हम लगा देंगे क्रॉस। ठीक है, अगली कंडीशन दी हुई है ध्रुव अटेंड विथ विवान। ध्रुव जो है वो विवान के साथ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ध्रुव और विवान को यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके का साइन, ताकि पता रहे कि ध्रुव विवान के साथ तो है पर विवान ए के साथ नहीं है। अगली कंडीशन दी हुई है यश अटेंड इन आइदर IIT और NIT, अर्थात यश वाई जो है वो या तो IIT में है या फिर NIT में है। तो IIT और NIT, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को लिख करके तीर का निशान लगा करके लिख देंगे वाई, अर्थात इन दोनों में से ही एक में वाई आएगा। मोर देन 1 पर्सन अटेंड विथ यश, अर्थात यश के साथ जो है वो मोर देन 1, इसका मतलब यश के साथ जो है वो 2 पर्सन अटेंड करेंगे। अब चूंकि मोर देन 1 का मतलब तो 3-4 पर्सन भी हो सकते हैं, पर हमको बोला गया है यहाँ पर कि मैक्सिमम किसी भी कॉलेज में केवल 3 पर्सन ही आ सकते हैं। अब चूंकि 1 पर्सन तो यश ही हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है मैक्सिमम इसके साथ में केवल 2 पर्सन ही आ सकते हैं, तो यश के साथ में हो जाएंगे टोटल 2 पर्सन, अर्थात यश जिसमें भी आएगा उसमें 3 पर्सन हो जाएंगे टोटल। यश हु डज नॉट अटेंड विथ ओम। यश जो है वो ओम के साथ में क्लास अटेंड नहीं करता है। वीर अटेंड द सेमिनार नाइदर इन IIM नोर इन NIT। वीर जो है वो IIT में नहीं है और वीर IIM में भी नहीं है, तो वीर को लिख देते हैं यहाँ पर IIT में नहीं है, और वीर जो है वो IIM में भी नहीं है, दोनों ही जगह वीर नहीं है। तो इसका मतलब वीर कहाँ पर हो जाएगा फिर, सॉरी, वीर हमको बोला गया है न तो IIM में है न ही NIT में है, इसका मतलब वीर इन दोनों में नहीं है, तो वीर हो जाएगा फिर IIT में। यहाँ लिख देते हैं वीर, और इस वाली कंडीशन को इरेज कर देते हैं जो मैंने अभी नोट की है, वो गलती से नोट करा आ गई है। यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्रॉस कर देंगे, वीर की जगह बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। ठीक है, राज अटेंड विथ आदि। राज जो है वो आदि के साथ क्लास अटेंड करता है, तो यहाँ लिखेंगे हम राज, और ये लगा देंगे आदि के साथ साइन। बट नाइदर इन IIT नोट विथ देव, अर्थात राज जो है वो IIT में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम राज IIT में नहीं है। एंड नोट विथ देव, राज जो है वो देव के साथ नहीं है, तो यहाँ पर राज लिख करके देव को क्रॉस कर देंगे। तो देखो अब कौन कौन सी कंडीशंस को हम अपना सकते हैं। क्योंकि हमको बोला गया है कि
ध्रुव और विवान जो है ना वो एक साथ है, बट ये एक के साथ नहीं है। तो मान लेते हैं कि ध्रुव और विवान इसमें है, क्योंकि कहीं से तो हमको बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो नेवर स्किप पजल में क्या है कि सोचने से ज़्यादा आपको करना पड़ता है। तो हम इसमें ज़्यादा सोचेंगे नहीं, डायरेक्टली ध्रुव और विवान को यहाँ लेकर के स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि विवान पहले में तो आ नहीं सकता, तो विवान के लिए केवल ये दो जगह बची हुई है। तो मान लेते हैं कि ध्रुव और विवान जो है ना वो तीसरे में है। अब अगर ध्रुव और विवान तीसरे में है, ठीक है, और चलो मान लेते हैं ये तो हो चुका है। अब विवान जो है वो ए के साथ नहीं है, पर ए जो है वो राज के साथ है। अब राज चूंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, अब ए यहाँ भी नहीं आ सकता, और ए और राज को साथ में आना है। इसका मतलब ए और राज के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची हुई है ये वाली। यहाँ दो नाम आ चुके हैं, ठीक है, तो ये वाली सारी कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अगला हम देखते हैं कि वीर जो है ना वो देव के साथ नहीं है, अर्थात देव जो है वो यहाँ नहीं आना चाहिए। अब देव देखो, और देव जो है वो राज के साथ भी नहीं आना चाहिए, अर्थात देव यहाँ भी नहीं आना चाहिए, देव यहाँ भी नहीं आना चाहिए। तो देव के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची है एनआईटी। देव को लिख देंगे यहाँ पर। अब चूंकि वाई की दो पॉसिबिलिटी थी, वाई या तो एनआईटी में आ सकता था या फिर आईआईटी में आ सकता था। एनआईटी में ऑलरेडी 3% हो चुके हैं, इसका मतलब वाई आ जाएगा फिर आईआईटी में, ठीक है। अब और देखो, अब चूंकि 3-3% आ सकते थे, तो 3 जब यहाँ हो चुके हैं, अब वाई के साथ भी 3 आने चाहिए, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 ही आने चाहिए यहाँ पर। अब हमको बोला गया था कि वाई जो है वो ओ के साथ नहीं है। अगर वाई ओ यहाँ पर नहीं है तो ओ ऑब्वियसली सी बात है यहाँ होगा, पर हमने तो बोला है कि यहाँ पर केवल 2% ही होने चाहिए। इसका मतलब हमारी कंडीशन गलत हो गई है। कंडीशन गलत क्यों हो गई है? क्योंकि हमने शुरू में माना ही गलत है कि ध्रुव और विवान जो है वो एनआईटी में आएंगे। इसका मतलब ध्रुव और विवान कहाँ पर आएंगे? आईआईएम में आएंगे। तो फटाफट से इसको वापस दोबारा बना देते हैं, और अब 100% हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो इसको बनाते हैं, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अच्छी तरह, और फिर इसको अब दोबारा से बनाते हैं। तो अब हमारा फिक्स हो चुका है कि ध्रुव और विवान जो है वो आएंगे आईआईएम में। तो यहाँ लिखेंगे हम ध्रुव, यहाँ लिखेंगे विवान। बोला गया था कि विवान, विवान और ए जो है ना वो साथ में नहीं है, और ए और राज साथ में है। अगर ए यहाँ पर नहीं है तो क्या ए यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्योंकि ए मैंने यहाँ रख दिया तो राज को भी यहीं रखना पड़ेगा, जो कि हमको मना किया हुआ है। इसका मतलब ए और राज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। बोला गया है कि वीर और देव जो है वो साथ साथ में नहीं है, क्योंकि देव यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और देव जो है वो राज के साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ मना किया हुआ है। इसका मतलब देव के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी बची हुई है आईआईएम। देव हो जाएगा यहाँ पर। ये वाली कंडीशन में हमारी पूरी हो चुकी है। वाई के साथ में 3% होने चाहिए, वाई ओ के साथ में नहीं आता है। अब और देखो कौन सी कंडीशंस को हम उठा सकते हैं। अच्छा, वाई के लिए केवल दो जगह बची हुई है। वाई या तो यहाँ आ सकता है, वाई या फिर यहाँ आ सकता है। मान लेता हूँ कि मैं वाई को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो y के साथ तो 3% आने चाहिए। अब y o के साथ नहीं है तो o आ जाएगा फिर यहाँ पर। अब y के साथ 3% कैसे आ पाएंगे? फिर 3 तो ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं, 3 यहाँ हो चुके हैं, तो यहाँ तो 2 ही आ पाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, y एनआईटी में आएगा और o आएगा आईआईटी में। y को लिखा हमने यहाँ पर, 3 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, 2 आ जाएंगे यहाँ पर। टोटल 8% हो चुके हैं। कोई कंडीशन वायलेट भी नहीं हो रही है। आंसर को मैच कर देते हैं एक बार। वीर ओ, ठीक है, तो देखो वीर ओ आईआईटी में। आईआईएम में कौन कौन है? देव विवान ध्रुव। आईआईएम में देव विवान ध्रुव, तो बच्चे कुछ 3 तो वेट बातें इसी में आएंगे।